फिर हम लोग का पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोग का 12 चैप्टर का जो हम लोग का था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है ना, जो कि इस जो टेस्ट लिए थे उसी के बताया था। तो आज भी हम लोग का टेस्ट लिया गया है, एक जो हम लोग का 13 चैप्टर है, यानी ये है सॉलिड फिगर का है, ठीक है ना, 10th क्लास का है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो देखेंगे इसका जो हम लोग का फर्स्ट जो यह क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिया है कि एक किनारे पर नुकीली एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन है, तो वह क्या है, ठीक है ना। तो देखना हम लोग का सबसे पहले यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हम लोग का कि एक किनारे पर, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग क्या है, जैसे मानो हम लोग का किनारे पर, ऐसा हम लोग क्या है, एक किनारा हो गया, किनारे पर नुकीली और इसमें एक बेलनाकार पेंसिल है। बेलनाकार मतलब क्या हो गया, ऐसा ऐसा एक इसमें पेंसिल है, इन होता है। अब बोल रहा है कि ये क्या है, ठीक है ना, ये संयोजन है, तो ये कौन सा है। तो फर्स्ट में दिया है कि एक शंकु और बेलन, कि एक शंकु और बेलन का छिन्न, कि एक अर्धगोला और बेलन। तो देखो वो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक शंकु और एक बेलन, शंकु है ना बोलो, शंकु हो गया है बेलन। इसका जो हम जन जाएगा हम लोग के, तो कौन जाएगा हम लोग के ए नंबर राइट आंसर जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ए लिखना, ए जो हम लोग का है ये जाएगा हम लोग का राइट आंसर। समझ में। 2 नंबर, 2 में हम लोग को देखो यहाँ पे दिया है, यदि दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल CS है, ठीक है ना, 16:9 के अनुपात में है, तो उनके आयतन किस अनुपात में होंगे, आयतन का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है बउआ। तो पहले ये लिखेंगे हम लोग गोले का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ओके। फिर होता है 4πr², अनुपात कह रहा है, ए को 1 मान लेंगे, ए को 2 मान लेते हैं। ये दे दिया कितना हम लोग के 16/9, यानी 16:9 दिया ना, तो उसको बटा में कर देंगे तो हो जाएगा 16/9, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 से 4 क्लियर, पाई से पाई क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे R1 R2 का वैल्यू निकालना है। तक वो यहाँ स्क्वायर में है तो इधर रूट में जाएगा, ठीक है ना, जाएगा नु, कहा रूट में जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग के मतलब क्षेत्रफल का स्क्वायर निकालना है, यानी क्षेत्रफल का निकालना अनुपात, ठीक है ना। तो हो जाएगा हम लोग का, मानो यहाँ पर R1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे √16। R2 कितना हम लोग के यहाँ पे है, मानिए यहाँ पे बट्टा नीचे लिख देना, चलिए ठीक है। R2 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पे 9, लिख लेगा कितना आ जाएगा, लिख लेगा यहाँ पे तो कितना आ सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के 4/3 आएगा नु, क्योंकि यहाँ पे ये 4 है, ये 16 है तो 4 लिख लेगा, यहाँ पे 3 है तो कितना 9 लिख लेगा, ठीक है। अब कर रहा है इसका हम लोग के कौन सा आयतनों का, तो आयतन क्या होता है गोला का, तो देखना यहाँ पर हम लोग का गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है नु, बटा 4/3 πr³। 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, अब क्यूब निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को अनुपात में निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या हम लोग बचेगा यहाँ पर R³ 1 मान लेंगे इसको, और इसको यहाँ पे कितना R³ 2 मान लेंगे। अब इधर क्यूब में है कितना, यहाँ पे 4/3 है, तो इधर क्यूब में है तो यहाँ से क्यूब हटाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ क्यूब में जाएगा, या हम लोग के 4 के क्यूब भी हो सकता है, ठीक है ना। देख लो जहां जौन सा जोड़ होगा तहाँ यहाँ इसका हम लोग क्या होगा, हम लोग का आयतन का निकालना है। तो यहाँ क्यूब है तो क्यूब वहां भी हो सकता है, मतलब यहाँ हो सकता है हम लोग के R1/R2। यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 4 के क्यूब, यहाँ आ जाएगा 3 के क्यूब। तो 4 के क्यूब कितना होता है हम लोग का, होता है 64, ऐसे कितना होता है 27, तो कितना जाएगा 64:27 इसका आंसर। तो देखना है 64-27 कौन सा हम लोग का है, बी नंबर जाए है, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर का जो हम लोग जाएगा राइट आंसर, कौन सा जाएगा हम लोग का, ये बी नंबर जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ पे 2 बन गया। तीसरा का देंगे हम लोग 3 नंबर। 3 में जो हम लोग का यहाँ पे दे दिया है 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ये हम लोग के 28 सेंटीमीटर ऊंचाई और 21 सेंटीमीटर आधार वर्ग सेमी दिया है में वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ देखना हम लोग का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l होता है ना क्षेत्रफल। तो इसमें तो एल तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको एल निकालेंगे, ठीक है ना। तो एल निकालेंगे तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसका एच दे दिया, देखें यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला h² प्लस यहाँ पर R²। अब देखना है वो ध्यान से, यही पर थोड़ा एच का वैल्यू कितना दिया है किताब में, यहाँ दिया 28, तो 28 का स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग के 21, तो 21 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका जाएगा 784 प्लस इसका हो जाएगा हम लोग के 441। अब दोनों के जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कितना, 4 1 5 आ जाएगा हम लोग का, यहाँ कितना जाएगा हम लोग के 4 8 4 12 के 2 आएगा, हाथ में 1 आएगा, ठीक है ना। 7 4 11 1 12
ठीक है ना, यहाँ पे 1225 आ गया। ठीक, मैं रूट से बाहर निकलेगा तब हुआ ये 35 का स्क्वायर होता है 1225 याद रखना। ठीक है ना, 35 के। अब फॉर्मूला रखा है कौन सा, पाई आर एन। लिखेंगे 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना हम लोग किताब में दिया है, ये इसमें दिया है तो आर का दिया है यहाँ पे 21। 21 गुना यहाँ पे अपना एल का वैल्यू है 35, तो 35 हो जाएगा। अब ये काट देंगे 7 पचे 35, 5 में ये हो गया। अब ये देखो 22 में 5 से गुना कर देता है, 22 पचे कितना होता है 110 गुना यहाँ पे 21। अब 21 इसमें गुना कर लेंगे तो 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखो 110 में 21 से कर लेंगे तो एक आएगा यहाँ पर, यहाँ भी एक आएगा। ठीक है, और 2 से करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा फर्स्ट है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा 1, और यहाँ पर 2 1 3 1 2, कितना 2310 आ गया। तो 2310, अब बताओ 2310 कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ए नंबर है, इसका राइट आंसर कर जाएगा हम लोग के ए नंबर जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में देंगे इसका 4 नंबर। 4 में यहाँ पे है कि एक यहाँ पर दिखा है एक किनारे पर नुकीली, ठीक है ना, तो एक किनारे पर माना यहाँ पे नुकीली है, चलो नुकीली बना दिए। एक किनारे पर नुकीली एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन करना है, बेलनाकार पेंसिल ऐसा है संयोजन करना है। ठीक है, माना इसका संयोजन ये हो गया। अब यहाँ पर कची है संयोजन है तो क्या है हम लोग के, तो वही है एक शंकु और एक बेलन का। ठीक है ना, एक नंबर की तरह है, तो कौन सा राइट आंसर जाएगा, सी नंबर। इसमें इसका जाएगा आंसर सी नंबर। ठीक है, अब देंगे 5 नंबर। 5 में जो हम लोग दिया है यहाँ पे, ये दिया एक बेलन का आधार, आधार का क्षेत्रफल कितना है 80 वर्ग सेमी है, यदि इसकी ऊंचाई 5 है तो इसका आयतन क्या करना है, किसका आयतन, बेलन के आधार के आयतन। तो लिखना है यहाँ पर बेलन के आधार का आयतन, आधार का आयतन, आयतन। तो यहाँ इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखना है, पहले यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल गुना यानी कि क्षेत्रफल गुना यहाँ पर ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हम लोग के, क्षेत्रफल यहाँ पे दे दिया है, कितना दिया है 80, 80 गुने ऊंचाई दिया है 5, कितना जाएगा 8 पचे 40, 400। इसमें 400 कौन सा ऑप्शन है हम लोग को देखना है, 400 यहाँ पर राइट डी नंबर है, घ नंबर यही है, जैसे कौन जाएगा हम लोग के डी जाएगा, डी लिखेंगे या घ लिखेंगे। ठीक है ना, बताइए क्या है, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्लियर इसमें 5 तक। अब देंगे यहाँ पे हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 में यहाँ पे हम लोग दिया है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है ना, ऊंचाई समान है, तो बेलन के शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखना है यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर दिया है बेलन, तो बेलन के क्षेत्रफल का होता है हम लोग के, आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखना है यहाँ पे, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना हम लोग के, एच से एच खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, पाई से पाई खत्म, यहाँ बच क्या गया है, फिर बचा 1/3 बचा नहीं यहाँ पे ये। अब यहाँ पे अब इसको पलटी करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ इसको अब ये उल्टेगा, उल्टेगा कैसे यहाँ पर, तो देख लेंगे यहाँ पर ऐसा हम लोग का 1/, नीचे इसका 1 मान सकते हैं, और यानी 1/3 है, ये ऊपर जाएगा 3 और 1 आएगा नीचे। ठीक है, क्योंकि हाई 1 तो 1 लिखे, नीचे अपना 1 माने है, नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर के नीचे आता है, क्योंकि भागा वाला गुना पलटता है। ठीक है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा हम लोग के, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के 3/1 आएगा। तो कितना हो गया हम लोग के यहाँ पे 3/1 आएगा, मतलब क्या हो गया यहाँ पर 3:1 हो गया। तब बताओ 3:1 किसका है, तो इसमें कौन सी नंबर है, किसका जाएगा राइट आंसर कौन सा हम लोग का सी नंबर। ठीक है, 3:1। अब जाएंगे 7 नंबर। 7 में यहाँ पर देखना है लिखा है, ठीक है ना, कि एक शंकु के आधार के समानांतर, ठीक है ना, आधार के समानांतर एक तल को काटा जाता है, फिर उस तल के एक स्थित मध्य भाग को शंकु से हटा दिया जाता है, तो दूसरी भाग है और नया भाग बचा है, उसे क्या कहते हैं, इसे मान बहु एगो हिस्सा बन गया है। ठीक है, चलो ठीक है, हिस्सा बन गया, और इसको यहाँ से मानो काट के दिया गया, और काट के हम लोग जो ऊपर वाला भाग इसको हटा देंगे, इस पर मिटा देंगे। तो बताओ ये कच्चे बन जाएगा, छिनक नहीं बन जाएगा बउआ, छिनक ना है, तो छिनक इसमें कौन सा बन जाएगा हम लोग के, एक शंकु का छिनक बनेगा ना, तो यहाँ पे इसका ए नंबर जाएगा राइट आंसर, ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, 8 नंबर देखना है। 8 में हम लोग के यहाँ पे है, 8 में लिखा है कि एक बेलन का एक शंकु और एक अर्धगोले बराबर आधार के समान ऊंचाई के हैं, इनके आयतनों का अनुपात देखना पहले बेलन का, तब बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है अनुपात। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है हम लोग के एक शंकु के 1/3 पाई आर स्क्वायर तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो होता है ना। अब देखना है यहाँ पे दिमाग लगाना है। पाई पाई कॉमन होगा तो कट जाएगा, ये भी पाई कट जाएगा। आर बी स्क्वायर कॉमन होगा तो ये भी कटेगा और यहाँ पे एक आर बचेगा, सिर्फ एक आर बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पे एच कॉमन होगा, एच एच से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है तो 1 अनुपात, ठीक है 1/3 बचा है अनुपात यहाँ पर 2/3 बचा है। सिर्फ अनुपात में करना है तो यहाँ पे एक आर बचा है तो एक आर की कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। एक आर को छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये एक आर लेके ये बना सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम, एक आर तो यहाँ आर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इसका मान लघुत्तम लेंगे, ठीक है ना। तो कितना हम लोग के 3 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 अनुपात 1 अनुपात ये कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के इसमें सिर्फ 3 अनुपात 3 कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कची 3 अनुपात 1 अनुपात 2। ये आर का कोई इसमें वैल्यू नहीं है, आर का यहाँ मान नहीं रखना है क्योंकि इसी का अनुपात निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा 3 अनुपात 1 अनुपात 2। तो कितना है 3 अनुपात यहाँ पे 1 अनुपात 2। इसका ए नंबर राइट आंसर जाएगा ना, ए नंबर इसका ऑप्शन है तो जाएगा हम लोग के राइट आंसर ए नंबर। तो कौन दिक्कत। अब आएगा 9 नंबर। 9 में हम लोग के यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे यदि एक शंकु और समान आयतन वाले बेलन त्रिज्या का अनुपात कितना है 3:5 है, ठीक है ना। तो उसको ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना, सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करना। अब देखना कैसे बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आयतन लिखेंगे हम लोग के बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो देखेंगे शंकु के तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ बचा कथी है आर स्क्वायर बचा है बटा यहाँ पे 1/3 आर स्क्वायर बचा, ठीक है। इसको सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का आर स्क्वायर बटा 1 लिख सकते हैं और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 3 आर स्क्वायर गुना यहाँ पर 3 आर स्क्वायर, खाली आर स्क्वायर बचेगा। तो आर स्क्वायर इसको सरियाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 आर स्क्वायर बचेगा बटा यहाँ पे आर स्क्वायर। कितना बेलन को ऊपर वाला है यहाँ पे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे हम लोग के 3 × 5 के स्क्वायर बटा यहाँ पे हाई हम लोग का शंकु का है तो कितना हम लोग के 3 है तो लिख देंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे मानो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3 गुने यहाँ पे 25 और यहाँ पे 3 गुने यहाँ पे जाएगा 25 बटा यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है 9, 3 3 के 9 तो कितना जाएगा हम लोग का 25/3 आएगा। तो 25/3 कौन सा होगा 25/3 कौन सा हम लोग ए नंबर इसका ऑप्शन है तो ये जाएगा इसका राइट आंसर ए नंबर। 9 नंबर 10 देखेंगे यहाँ पर 10 में जो हम लोग के है 10 एक और गोला रहता है एक शंकु रहता है तो और गोला और शंकु मिलाकर ही बनता है तो इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग के बी नंबर, ठीक है। 10 का कौन जाएगा हम लोग के बी नंबर जाएगा, इसका बी नंबर। यहाँ पे 11 नंबर। अब देखना हम लोग के 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 11 नंबर में क्या है 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग के यहाँ पे है दे दिया है कि 12 सेमी ऊंची ऊंचाई एक बाल्टी का ऊपरी और निचली व्यास कितना हम लोग के 40 और 20 है, 40 सेमी 20 सेमी है। 1.20 रुपया प्रति डेसीमीटर की दर से बाल्टी बनाने में उपयुक्त 3 सीट की लागत क्या होगी। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग इसका सीएस लगेगा कौन सा बाल्टी के, तो बाल्टी का सीएस क्या होता है पाई इंटू आर प्लस आर होता है प्लस पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो इसमें पहले एल चाहिए हम लोग को तो एल निकालेगा। तो एल के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखो एल के लिए फॉर्मूला यही होता है। पहले यहाँ पे इसका डी दिया है, देखो एक माना यहाँ पे डी दे दिया है, डी दे दिया है कितना हम लोग के तो डी यहाँ पर एक हम लोग को दे दिया है 40 तो 40/2 हो जाएगा तो कितना जाएगा हम लोग को 20। तो 20 को मान लेंगे बड़ा आर, एक छोटा डी दिया है, ठीक है ना, जो कि हम लोग को 20 दिया है तो 20/2 तो कितना जाएगा हम लोग के 10 तो इसको मान लेंगे छोटा आर, समझ में। अब इसको एल निकालेंगे तो एल के लिए एच इसमें किताब में एच दे दिया है, इसमें यहाँ पे एच दिया है तो एच कितने दिया हम लोग को 12 दिया है तो लिख देंगे यहाँ पे 12। तो इसका फॉर्मूला होता है √h² प्लस यहाँ पर बड़ा आर माइनस छोटा आर के स्क्वायर, ये होता है एल निकालेंगे फॉर्मूला। अब इससे हम लोग एल निकालेंगे तो एल से एल कैसे लिख लेगा यहाँ पे एच का हो गया हम लोग को 12 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे बड़ा आर कितना हम लोग के 20 - 10 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर तो ध्यान देंगे 12 कितना होता है 144 होता है प्लस यहाँ पर अब देखो 20 में से 10 किया तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 244 आएगा।
अब 244 को बबुआ रूट से निकालेगा लो, मतलब वर्गमूल निकालेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 15.62। अब कैसा वर्गमूल, तो इस 244 लिख के इस तरह वर्गमूल निकाल देना अपना, आ जाएगा। ठीक है, इस तरह निकाल देना अपना, ये आ जाएगा। समझ में, ये जो लगता है और ये वो होता है अपना निकाल देना, आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर इसका सी एस निकालेंगे। किसका सी एस है, तो हम लोग को निकालना है छिन्नक का सी एस है। ठीक है ना, क्योंकि छिन्नक के ही बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पर छिन्नक ही निकालना है। ठीक है, बाल्टी यानी छिन्नक है, तो इसका सी एस है, सी एस है तो क्या होता है हम लोग का पाई आर इंटू पाई, सॉरी पाई एल इंटू आर प्लस आर प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, बताया है। तो पाई का रन तो पाई गुणने यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 15 पॉइंट यहाँ पर 62 है तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर बड़ा आर कितना है 20 प्लस यहाँ पर 10 लिख देंगे, छोटा आर 10 है, प्लस यहाँ पर पाई इंटू छोटा आर कितना हम लोग के 10 है, तो हो जाएगा 10 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पाई का पाई रहेगा, यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा 15.62 हो जाएगा, गुना यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा तो हम लोग हो जाएगा 100 पाई गुना यहाँ पे 100। ओके, अब इसको यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे 30 में, तो 30 में करेंगे तो कितना आएगा 468.6 प्लस यहाँ पर एक पाई का पाई रहेगा। ठीक है, पाई यहाँ पर पाई इंटू का हो जाएगा यहाँ पे 100। अब इसको ये काम करें यहीं पे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 568.6 पाई। अब पाई यहाँ पे गुना करेंगे कैसे, करेंगे 568.6 गुने पाई का वैल्यू रखना है इसमें 3.14, इस किताब का क्वेश्चन है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 568.6 में 3.14 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 1785.484। ठीक है, अब देखो वो यहाँ पे एक नियम है, यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, इसका सी से ऑप्शन इसमें कुछ करना है इसमें पहले इसमें लिखा है डेसीमीटर, तो यहाँ पे एक बात याद रखना। ठीक है ना, कि यहाँ पर 10 डेसीमीटर, ठीक है ना, बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर में यहाँ पे, ठीक है, अब इसको चेंज करना है तो इसको 100 से भाग करेंगे। अब बोलेगा 100 से क्या भाग करेंगे, तो इसमें 2 गो आर है इसीलिए 100 से, 1 गो आर रहता था 10 से। ठीक है, 2 गो है तो कितना हो जाएगा भाग हुआ तो हो जाएगा हम लोग के 17.8548 ठीक है, हो गया। अब इसका निकाल देना हम लोग के कुल लागत। ठीक है ना, अब यानी एक बजे इसका एक लागत कितना हो 20 रुपया प्रति है, तो इतना कितना ज्ञात करना है, तो इतना यहाँ पर कुल लागत हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा 17.8548 गुने 1.20। अब इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 21.44 रुपया। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें ए नंबर कौन नंबर है इसका, तो इसका ए नंबर जाएगा राइट आंसर, यानी ए कौन नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है तो क्या आसान है, लिखेंगे 12 नंबर। 12 में हम लोग यहाँ पे है, इसमें ध्यान देना है। एक खिलौना शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर उभयनिष्ठ आधार त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा है। खिलौने की कुल ऊंचाई कितना हम लोग के 31 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो खिलौना बना देंगे। ठीक है, मानो ये खिलौना हो गया। ठीक है, इसका जो टोटल ऊंचाई खिलौने यहाँ पर एक शंकु के आकार का है, इसका टोटल जो ऊंचाई जो हम लोग है ना कितना है 7 है। हम लोग के यहाँ पे कितना 31 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 31 सेंटीमीटर 31 है। ठीक है, ये शंकु और यहाँ पे ये हो गया खिलौना। ठीक है ना, खिलौना ऐसा नहीं क्वेश्चन होता है खिलौना, तो हम लोग का पूरा जो यहाँ पे है ये 31 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में। ये जो हम लोग का सिर्फ यहाँ पे ये है ये वाला 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग का खिलौना का निकालना है, इसका शंकु का निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग का पहले 31 एच बराबर निकाल देंगे इसका एच। ठीक है ना, शंकु वाला एच, ये वाला एच निकालेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 31 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 24, 24 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब 24 सेंटीमीटर आ गया ना इसका, तो पहले इसका एल निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में फॉर्मूला में एल है, क्या है किस तरह है, तो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस 2r, वो फॉर्मूला होता है खिलौने का, तो इसमें एल है तो पहले एल निकालेंगे। तो एल बराबर क्या होता है हम लोग के रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर का भाग पे एक चीज हम लोग को समझ लेना है, यहाँ पे जो इसका आधार है ना, आधार भी लिखा है, तो आधार भी कितना हम लोग का 7 है, तो यहाँ क्या जाएगा हम लोग के 7 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 24 के स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 7 का स्क्वायर होता है हम लोग का 49 और 24 का होता है 576। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 625 और लिखने का तो कितना जाएगा हम लोग का 25। ओके,
आ गया। और देंगे यहाँ पे खिलौना के का खिलौना के पृष्ठ क्षेत्रफल यदि टीएस है, टीएस से हो जाएगा खिलौना के, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पाई आर इंटू यहाँ पे एल प्लस 2r, ये फॉर्मूला होता है। तो पाई का पाई रहने दो, ठीक है, पाई का पाई रहने दो गुना यहाँ पे आर के वैल्यू कितना हम लोग के है, तो आर के वैल्यू हम लोग के 7 है, 7 प्लस यहाँ पे एल का वैल्यू कितना 25, तो 25 लिखेंगे प्लस यहाँ पे 2 गुना 7 लिख देंगे, तो 7 तो यहाँ पे इसका करेंगे यहाँ पे घेर देंगे, ठीक है ना। तो कौन सा हम लोग घेराएगा यहाँ पे, सॉरी ये पाई आर, तो यहाँ पे घेरा जाएगा तो घेर देंगे, ठीक है। ओके आगे बनाएंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा, मानो यहाँ पे आई कितना हो जाएगा हम लोग का 7 में 14 को, 14 को अब 25 को कितना होता है, तो 14 को अब 25 को 39 को होता है, ठीक है ना, याद रखना गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 39, ठीक है 39 को होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हम लोग के 7 गुना 22/7 गुना यहाँ पर 39, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे 22 में 39 से गुना करना है, 22 में 8 से आ जाएगा यहाँ पर 858, 858 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका कौन सा आंसर है, लास्ट डी ना डी, इसका आंसर जाएगा डी नंबर, लास्ट नंबर इसका सही जाएगा, ठीक है 12 नंबर पे, ठीक है। देख लेंगे यही पे 13 नंबर आसान है, 12 नंबर बन गया, ठीक है ना, 12 11 12 बन गया, 13 नंबर भी आसान है। लिखा है यहाँ पर कि किसी ठोस का एक आकार के दूसरे आकार में बदलने के दौरान एक नए आकार का आयतन क्या होगा, तो अपरिवर्तित यानी बदल जाता है, ठीक है, क्या होता है बदलता है, यानी अपरिवर्तित हो जाता है, ठीक है, वृद्धि न वृद्धि होगा ना कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मानो हम लोग कि मतलब मानो कि 1 लीटर पानी है, ठीक है, तो उसको बड़का डब्बा में रहेंगे तो उसका आकार पकड़ लेगा, लोटा में रहेंगे तो लोटा में आकार में बदल जाएगा, सिर्फ इसका आकार में बदलेगा, 1 लीटर के 1 लीटर में रहेगा, वो तो कम नहीं होगा, इसमें क्या होगा ये अपरिवर्तित होगा, ठीक है ना, मतलब ये सिर्फ आकार बदलेगा, समझ में आता है। इसका जो हम लोग का कौन सा है सी नंबर है, यानी ग नंबर यानी सी नंबर जो है ये इसका राइट जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर यहाँ पे है यदि घनाभ के 3 आसन फलकों का क्रम से एक्स वाई जेड, तो घनाभ का आयतन याद कर देना है, ठीक है ना। अब देखो फलकों का क्षेत्रफल दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, 14 नंबर घनाभ का भी होता है LBH, ठीक है। अब इसका जो L दिया है यहाँ पर समझना L, तो L बराबर मानो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया है, तो कितना यहाँ पे x है, हम लोग के देखना यहाँ पे ध्यान से x दिया है, तो मानो x का स्क्वायर, अब b के मानो यहाँ पे y का स्क्वायर, c के मानो यहाँ पे z का स्क्वायर, ओके। यहाँ पे अब आयतन मतलब क्या होता है क्यूब होता है, ठीक है ना, क्यूब में होता है आयतन, तो मानो यहाँ पे भी क्यूब, अब बोलना क्यूब कहाँ से आएगा, तो आयतन में क्यूब ही होता है, ठीक, क्यूब निकलता है, तो LBH मतलब क्या हो गया x स्क्वायर गुना y स्क्वायर गुना z स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्यूब है तो इसको क्यूब में भेजेगा, यानी v बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट अंडर यहाँ पे x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्यूब है तो स्क्वायर से स्क्वायर करेगा तो खाली रूट बचेगा ना, यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर सब क्यूब करता है तो सिर्फ यहाँ पे रूट बचता है, तो रूट का हो गया यहाँ पे x प्लस एक्स वाई जेड, तो रूट अंडर एक्स वाई जेड आएगा, तो कौन सा इसमें है अंडर एक्स वाई जेड, सी नंबर है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का ये सी नंबर ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप 15 में दिया है, आप देखिए यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लोहे की रॉड छड़ है, छड़ को 8 मीटर लंबाई और एक समान मोटाई वाले तार में पिरोया गया है, तो तार की मोटाई ज्ञात करें, ज्ञात करना है तार की मोटाई कितना है, इसको निकाल कर दिखा देना है, ठीक है। सबसे पहले देखना है यहाँ पर दो यहाँ पे दिया, पहले दिया हम लोग का यहाँ पे एक दिया है यहाँ पे लोहा यानी रॉड, और एक हम लोग को यहाँ पे दे दिया है वायर तार, ठीक है ना, दो दिया है, तो लिखेंगे पहले यहाँ पे 16 नंबर, ठीक है, रॉड के लिए यानी लोहे के लिए, लोहे के लिए, तो इसका व्यास कितना दे दिया, व्यास दिया हम लोग को 1, तो आर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2, क्योंकि यहाँ पे व्यास का आधा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दे दिया सेंटीमीटर पे लिखेंगे सेंटीमीटर, एच बराबर कितना दिया है, एच हम लोग दे दिया है यहाँ पे 8, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग का आयतन निकाला, तो लोहा तो ऐसा होता है बेलन की तरह होता है, गोला होता है, तो मतलब कि बेलनकार होता है, तो यह निकालना है बेलन का यानी लोहा का यहाँ पे निकालना आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन क्या हो जाएगा हम लोग के, आयतन यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई के पाई रख देंगे गुने आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर कितना हम लोग 1/2 है, तो 1/2 गुने 1/2 गुने एच का वैल्यू 8 है,
तो 2 से कटेगा यहाँ पे 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना 2 आएगा, यानी गुना होगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन कितना हम लोग को 2 पाई आ गया, यानी हम लोग कितना लोहा का निकल गया 2 पाई। ठीक है, अब लिखाएंगे तार के, लिखेंगे यहाँ पे तार के लिए, तार के लिए, और तार के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे दिया। हम लोग के एक चीज यहाँ पे देखना है, 6 18 मीटर कितना है हम लोग के मीटर लंबाई वाले एक तार है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखना है जो हम लोग के एच यहाँ पे है तो 18 है। 18 जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे इसको 1000 से पहले गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, 18 में यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। ठीक है ना, 100 से 1800 हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर। ओके, 100 से गुना करना है। लिखाएंगे इसका आयतन। अब तार के आयतन का, तार भी कैसा होता है, तो बेलन का तरह ही तार होता है। ठीक है ना, तार बेलन की तरह ना होता है, ये तार हम लोग कैसा है बेलन की तरह है, तो क्या करेंगे लिखा लेंगे बेलन के ही। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई का पाई रहेगा गुन्ने आर का वैल्यू, आर का वैल्यू नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, एच का वैल्यू 1800 दिया था, अब 1800 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर 2 बचेगा, एगो पाई आर बचेगा और यहाँ पर पाई आर, यहाँ पर 1800। ठीक है, 1800 बच गया, क्लियर है यहाँ पे। यहाँ को हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू नहीं दिया तो आर का आर रहेगा। ठीक है, और लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी एक और क्या हो जाएगा 2 से, एक और 2 से। अब आप देखो पहले इसको लिख देंगे या पहले इसको, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले इसी को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 1800, ये क्या हो जाएगा 2 पाई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पाई से ये पाई को यहाँ पे कटा देना, ये पाई से पाई कटा देना है हम लोग का, तो यहाँ बचेगा कुछ, यहाँ बचेगा सिर्फ यहाँ पर आर स्क्वायर 1800 बराबर बचेगा 2, अब 2 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना हम लोग का आर स्क्वायर, अब 2 इधर है गुना में है तो यहाँ आएगा भागा में, 2 बट्टा हम लोग का आ जाएगा 1800। अब यहाँ पे इसको काट देंगे, तो काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 2 कम 2, अब यहाँ पे कितना जाएगा हम लोग का आ जाएगा 900। अब 900 आएगा यहाँ पर, अब 900 आएगा यहाँ आर का वैल्यू निकाला देखा जाएगा रूट अंडर, यहाँ पर पूरा दोनों रूट में जाएगा, 1 बटा का हो जाएगा यहाँ पे 900, तो कितना हो जाएगा 1/30 लिख लेगा, क्योंकि 900 का 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, तो 1/30 आ गया, ये रूट से निकला था। ठीक, अब यहाँ निकालना हम लोग का ये है तार की मोटाई, यही ना लिखना यहाँ पे तार की मोटाई, तार की मोटाई। अब मोटाई क्या होता है तार के, तो मोटाई मतलब तार कैसा होता है, ऐसा ही ना होता है, मोटा ना होता है, तो मोटा होता है तो इसमें तो 2 आएगा हम लोग के यहाँ से यहाँ तक, यानी इसमें 2 आएगा, यानी मोटाई मतलब क्या होता है पूरा इसका व्यास लंबाई, तो क्या जाएगा हम लोग के, यानी इसका डी निकाल सकते हैं, तो डी बराबर क्या होता है हम लोग का होता है 2r। अब 2r 2 गुने r का वैल्यू कितना 1/30 है, 30, अब कितना हो जाएगा 2/30 आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग को, इसको भाग करना है, तो क्या हो जाएगा 2 से भाग करेंगे तो 1 बटा आएगा 15, अब हम लोग 15 भागा 1 से कर सकते हैं, 0.10 रहेगा, फिर पड़ेगा, फिर यहाँ पर 100 जाएगा, कितना हो जाएगा 15 छके 90, 6 आएगा यहाँ पर 90 आएगा, फिर यहाँ 10 आएगा, पॉइंट दे देगा 15 छके 6 आएगा, यानी 0.6। इसमें बताओ 0.6 कौन सा है, तो 15 का यहाँ पर सी नंबर जन है, सी वही है 0.6, यानी राइट से कौन जाएगा हम लोग को सी नंबर जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा सी नंबर, ये राइट जाएगा। ठीक है, 15 नंबर कैसे बनेगा, इसका सी हो जाएगा राइट। ठीक, अब जाएंगे हम लोग के 16 नंबर। अब देखते हैं 16 में हम लोग के यहाँ पे है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, जिसके 2 सिरों की त्रिज्या क्रमशः कितना हम लोग के 5 है 2 है, तथा ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करना है, हम लोग के एल निकाल देना है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो एल बराबर क्या होता है फॉर्मूला छिन्नक के लिए होता है रूट अंडर एच स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर आर माइनस आर के होल स्क्वायर। ओके, अब एच का वैल्यू कितना हम लोग 4 है, तो ले लेंगे 4, बड़ा आर कितना हम लोग 5 है, किताब में यहाँ पे दिया यहाँ पे 5 -2 दे देंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर होगा, 4 जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग के 16 प्लस ये 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, अब कितना हो जाएगा 25, बाहर देगा तो 5, तो इसमें 5 कौन सा बन जाएगा यहाँ पे देखना है, तो 5 हम लोग के 16 के कौन सा हम लोग के 5 बी नंबर है, इसका राइट से कौन जाएगा हम लोग के बी जाएगा, तो 20 का हो जाएगा हम लोग के करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग के 17 नंबर। 17 में हम लोग के यहाँ पे है देखो दिया है, यदि किसी घन के आयतन 343 सेंटीमीटर है तो इसका किनारा ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी आयतन, घन का आयतन क्या होता है आयतन यानी भी,
तो बी इज इक्वल टू क्या होता है ए क्यूब। अब इसका निकालना है, एक किनारे एक भुज जाता क्या होता है ए बराबर क्यूब रूट अंडर बी हो जाता है। ठीक है, तो जब आयतन हम लोग का है, ये आयतन दिया है, तो आयतन कितना दिया है, तो आयतन हम लोग को दे दिया है यहाँ पर 343 जो कि इसमें है। ठीक है, तो 300 जाएगा 43, और उसमें से कितना बाहर निकलेगा, तो ए का वैल्यू निकलेगा 7 का है, क्योंकि 7 का क्यूब जब करेंगे तो आ जाएगा 343। ठीक है ना, तो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा हम लोग के, यानी घ नंबर यानी डी नंबर, यानी इसको डी भी लिख सकते हैं लोग या घ भी लिख सकते हैं, इसका ये राइट आंसर जाएगा 17। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 18 नंबर देखेंगे, यहाँ पर 18, तो यहाँ पर 18 में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग का और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है एरिया वाला होता है यहाँ पर 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे 1/2 पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 रहेगा, और आर का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे, आर का वैल्यू दे दिया है 5। ठीक है ना, यहाँ पे दिया है 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 × 5। अब यहाँ कटाएंगे तो 11 में कट जाएगा यहाँ पे, अभी कितना बचेगा, आई बचेगा हम लोग के कितना 11 × 5 = 55, तो 11 गुने हो जाएगा हम लोग के 55/7। अब क्या करेंगे हम लोग इसको 11 से 55 में गुना करेंगे, हम लोग 275/7। अब इसको 275/7, अब इसको काट देंगे, आ जाएगा हम लोग 39.28 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें 39.28 सेंटीमीटर कोई नहीं है। ठीक है, तब बी नंबर के बना लेना। ठीक है ना, चाहे ए कोई बना लेना, क्योंकि इसका जो इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आ जाएगा हम लोग कोई भी ऑप्शन बना के ए बी सी कुछ भी बना के या बी बना के बी लिख के, ठीक है ना, बी नंबर, और यहाँ पे 39.28, क्योंकि इसमें नहीं दिया है, क्योंकि इसका आंसर यही जाएगा बी जाएगा, बी अपना से बना कर लिख देना। ठीक है, तो हम लोग का ये 18 नंबर बनना। ठीक है, अब देंगे हम 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 बन गया, 19 नंबर। 19 में यहाँ पर है, 19 में दिया कि यहाँ पर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर, यानी h बड़ा है 2r से। ठीक है, वाला एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास क्या होता है, जैसे बेलन है मानो ये समझो, ये हो गया हम लोग का बेलन हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का बेलन, तो इसका क्या हो जाएगा व्यास, व्यास माने ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो डी बराबर क्या होता है 2r होता है, क्योंकि ये वृत्त का नहीं है, ये वृत्त का है कि नहीं है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बराबर 2r। तो इसका 2r कौन सा हम लोग है यहाँ पे देखना है, यहाँ कौन सा 2r यहाँ पे है बी नंबर, तो इसका जाएगा 2r सेंटीमीटर वही, तो बी आर का जाएगा, इसका बी नंबर जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर मतलब। अब देखो आप 20 नंबर, 20 में हम लोग यहाँ पे है, 20 में लिखा है यहाँ पे कि दो गोले का आयतन का अनुपात कितना दिया है, 27:8 है, तो उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माने वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो अपन देखना है गोला का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, अनुपात निकालना है तो ये भी जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, सिर्फ क्यूब बच गया। इसका मान कितना दिया है, तो मान किताब में यहाँ पे दे दिया 27/8। ठीक है, यदि यहाँ पर क्यूब हम लोग के है, ठीक है, तो यदि हम लोग के यहाँ पर आर के निकालना है मान, तो क्या हो जाएगा आर, मानो इसको R1 इसको R2 मान सकते हैं, R1 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा R2, तो इधर जाएगा क्यूब में, ये जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब में क्यूब में जाता है, स्क्वायर में तो रूट में जाता है, तो जाएगा क्यूब, निकाल देगा 27/8, कितना निकलेगा, 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, यह हम लोग इसका त्रिज्या निकल गया। ठीक है, अब इसका हम लोग को निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग के, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोला के 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर बटा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई खत्म, आर आर खत्म, यहाँ कितना दिया है 3/2 दिया है। अब इधर स्क्वायर है, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे इसका अनुपात नहीं चाहिए त्रिज्या के, तो इधर देखो अनुपात चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, इसका हम लोग इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर भी हो सकता है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर भी जाएगा, रूट में भी जा सकता है, स्क्वायर में भी जा सकता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग जहाँ जरूरत पड़ता है वही करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ त्रिज्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मानो R1 बटा यहाँ पे R2, तो इधर स्क्वायर में है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो अब देखो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 9/4, तो 9/4 कौन सा हम लोग ऑप्शन है इसमें, तो 9/4 यहाँ पे ए नंबर है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग ए नंबर जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देंगे यहाँ पे 21 नंबर, 21 यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर 21 नंबर जो हम लोग यहाँ पे लिखा है कि क्षेत्रफल नामक राशि से आप क्या समझते हैं, तो यही समझते हैं कि वह एक राशि है जो कि समतलीय 2D में काम होता है, उसका 3D में काम नहीं होता है।
यानी इसका राइट जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समतल जो भी क्षेत्रफल का बात आएगा तो क्षेत्रफल वाला काम होता है कौन सा, हम लोग 2D में होता है, और आयतन वाला काम जो होता है हम लोग 3D में होता है। क्लियर है? यहाँ पे आ जाएगा 22 नंबर। 22 से यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कुल ठोस का क्या होता है, अगला का 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr²। तो देखेंगे यहाँ पर 22 नंबर तो लिखेंगे यहाँ पर 3πr², 3 गुने 22/7 गुने, अब आर के वैल्यू, आर के बारी आएगा तो आर यहाँ पे जो हम लोग किताब में जो है कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो 7 गुने 7 गुना करेंगे 7 से 7 कैंसिल, उनका हो जाएगा हम लोग 22 यहाँ हो जाएगा 66 गुने हो जाएगा 7, 642 के दो हाथ में 4, अब 42 को 4 कितना होता है 46 को। ठीक है ना, 42 4 46, 462। देखो इसमें 462 कौन ऑप्शन है, ए नंबर है नहीं, यहाँ पे ए नंबर, तो ए नंबर इसका हो जाएगा हम लोग के राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 23 नंबर। अब 23 6 सेंटीमीटर ऊंची एक शंकुकार दही के बर्तन के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 16 और यहाँ पे कितना 24 सेंटीमीटर है। तब बर्तन के आयतन, तब बर्तन का हिसाब हम लोग क्या है, ये बर्तन है छिन्न की तरह है, क्योंकि बोल रहा है कि शंकुकार है जो कि दही रखना है, तो कैसा है, छिन्न की तरह है। ठीक है, तो इसमें क्या करें हम लोग को, छिन्न के आयतन निकलना है, तो आयतन यहाँ पे हो जाएगा छिन्न के क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू यहाँ पे बड़ा r² प्लस यहाँ पे r इंटू आर प्लस यहाँ पे r²। ठीक है, अब यह 1/3 हो जाएगा गुल्ले, अब पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, एच का वैल्यू कहाँ है, तो एच में यहाँ पर दे दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचे दिया है यहाँ पे, तो एच हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर आर, अब यहाँ पे देखना जो यहाँ पे बड़ा आर है 24 है, इसको बड़ा आर मान लेंगे, 16 का छोटा आर हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर 24 से गुना यहाँ पे हो जाएगा कितना हम लोग के, ये कितना हम लोग 16 है छोटे आर प्लस यहाँ पर 16 के स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 22 44 बट्टा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर होता है प्लस यहाँ पे 24 में 16 से गुना करेंगे तो ये लगाएगा 384, अब प्लस यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44/7 इंटू यहाँ पर, अब जोड़ेंगे तो 6 को 4 को 10 हुआ, 10 और 6 16 के 6 हाथ में 1 होता है, हाथ में 1 है। ठीक है, और 5 को 8 को 8 5 13 को, और 13 को 7 को कितना होता है हम लोग का 13 7 होता है 20 को, अब 20 1 21 का 1 होता है हम लोग हाथ में 2, और 2 को और 3 को कितना होता है 5 को 5 को 5 10 को, और 10 को 2 को 12 को। ठीक है ना, 12 16 आ गया। क्या करेंगे 44 से गुना यहाँ पे 12 16, यानी 12 16 में 44 से गुना कर देंगे, तब 12 16 में 44 हो जाएगा हम लोग, ये जाएगा हम लोग 53,504 बट्टा यहाँ पे 7। अब भाग करेंगे कितना, हम लोग भाग करेंगे आए हम लोग 76 43.4285 इतना आएगा। ठीक है ना, इसको भाग देने पर अब यहाँ पे देखेंगे इसका तो आयतन निकल गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसमें एक चीज है यहाँ पर लिखा है, इसको हम लोग को कच करना है, लीटर में बदलना है, तो लीटर के लिए इसका करेंगे 1000 से यहाँ पे भाग कर देंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 7.6434285। इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग के यहाँ पे है, तो हम लोग के 7.64 जो है ऑप्शन यहाँ पे, यही हम लोग हो जाएगा आंसर। ये 2 तक दिया है, इतना निकल गया, लेकिन 2 तक, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, ये डी नंबर जाएगा, यानी डी नंबर घ नंबर इसका लास्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये 24 नंबर में यहाँ पे है, 24 में यहाँ पे 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले एक खोखले घन को 0.5 सेंटीमीटर वाले गोलाकार कंचे से भरा गया है। यह माना गया है कि घन का 1/8 भाग खाली रहता है, तो घन के में समा सकने वाले कंचे की संख्या। पहले सबसे पहले यहाँ पर घन का आयतन निकालेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे दिया हम लोग को 22 दिया यहाँ पे 22, तो 22 के क्यूब करेंगे, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है 1 क्यूब होता है, 106.48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हम लोग के घन के आयतन। ठीक है, अब देंगे यहाँ पर कंचे के लिए, कंचे के लिए, तो कंचे के लिए यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे जो दिया इसका व्यास कितना दिया हम लोग के 0.5, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 0.5/2 हो जाएगा। अब कंचा कैसा, कंचा का आयतन निकालेंगे, तो कंचा गोली कैसे होता है, गोला के तौर पर निकालेंगे, गोला का क्या होता है, गोला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब देखेंगे कैसे बनेंगे, तो यहाँ मानो 4/3 का 4 3 हो गया, गुने 3.14,
पुनः यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5/2 के क्यूब हो जाएगा आप गुणने और 3.14 ठीक है बटा 3 और गुना। अब इसमें गुना करेंगे तो गुना करके भाग करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के 0.0152625 ये आएगा। ठीक है और इसमें 3 से भाग करेंगे, 4 से गुना करके 3 से भाग कर देंगे तो कितना होगा 0.06546 इतना आ जाएगा। ठीक है ना, इतना हम लोग के ये आ गया। ठीक है मतलब कि इसमें गुना करके 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आएगा। ठीक यहाँ पे एक हम लोग को दे दिया, यहाँ पे बचा हुआ भाग कहाँ हम लोग का है खाली भाग, तो खाली भाग तो इसको ऊपर निकाल देंगे तो 1 माइनस कितना दिया हम लोग को 1/8 दिया, तो इसको बनाएंगे तो कितना 7 1 8 होगा तो 8 में से जाएगा तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका कितना भाग आ गया 7/8 इसका भाग आ गया। अब यहाँ देख भरे हुए घन का आयतन, भरे हुए घन का आयतन अब आयतन में क्या हो जाएगा पहले ये कितना है 10 6 48 गुने 7/8। अब इसको 8 से भाग करेंगे, 7 से गुना करके 8 से भाग दिया जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पर 93 17 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक आगे रखेंगे यहाँ पर संख्या निकालना है, यहाँ कंचे की संख्या, कंचे की संख्या, कंचे की संख्या हम पहले इसको लिखेंगे 93 17 बटा यहाँ पर अब जब इसका आया है ये आयतन हम लोग के कंचे का कौन लिखेंगे 0.00546। अब इसे इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हम लोग के 1453.4 आएगा। ठीक है ये इसका आंसर आएगा। ठीक है लगभग हम लोग के इतना आंसर का है तो सही है, नहीं है तो गड़बड़। देखेंगे यहाँ पे कौन सा हम लोग का है बी लग रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पर तो बी, यहाँ पर बी में कितना हम लोग के बी यहाँ पे 14 2 3 9 6 मतलब यही मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है ना, इसी के आसपास में है, इसका राइट आंसर जो हम लोग जाएगा ये बी नंबर जाएगा। ठीक है ना, और इसका ओरिजिनल आंसर जो इतना आएगा लेकिन इसको लगभग में इतना लिखा गया है लेकिन राइट आंसर हम लोग का बी जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है ना 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आज के हम लोग का चल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर तो 25 नंबर यहाँ पे हम लोग का है कि दो गोले का आयतन का अनुपात कितना दिया 8:27 दिया है, 8 छोटा दिया है, छोटा और बड़ा आर क्रमशः गोले के त्रिज्या है r माइनस r अनुपात r है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हम लोग के एक बी किसी की डी कितना है आप देख लेंगे यहाँ पर इसको निकालेंगे तो गोला क्या का होता है 4/q होता है, सबको मालूम है, तो लिखना है 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई बड़का आर लिख देंगे पाई r क्यूब समझ में बराबर। इसका अनुपात कितना दे दिया है तो यहाँ किताब में हम लोग यहाँ पे दिया हम लोग क्या 8 दिया 27 मतलब कि 8/27। ओके 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म। ठीक है अब यहाँ पर आर निकालना तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ इधर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पर आर निकालना है तो यहाँ पर आर बटा बड़ा आर लिख सकते हैं। ठीक है और यहाँ पे इसको पूरा रूट में जाने का पूरा रूट में जाएगा क्यूब में जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब में जाएगा और 8 बटा यहाँ पे कितना जाएगा 27 तो इसमें निकलेगा तो कितना 8 का क्यूब 27 कितना होता है 3 के क्यूब। ठीक है यानी मतलब यहाँ पर हम लोग एक चीज यहाँ पे निकल गया, छोटा आर कितना हो गया 2 और बड़ा आर कितना हो गया हम लोग के 3 आ गया। ठीक है अब इसमें किताब में दे दिया हम लोग के इसमें लिख रहा है यहाँ पे इस पेपर में तो यहाँ पे r माइनस r इंटू अनुपात यहाँ पे दिया छोटा आर। ठीक है अब इसको निकालेंगे तो कैसा निकलेगा यहाँ पे तो बड़ा आर कितना हम लोग के है तो यहाँ पर 3 - 2 अनुपात 2। ठीक है ओके अब यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग के तो मानो यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1/2 आ गया, यहाँ 2 है 2 लिखाएगा सॉरी 1 कितना हम लोग आ गया 1/2 आ गया। ठीक है तो बताओ इसमें 1/2 कौन सा ऑप्शन है तो इसमें हम लोग के ए नंबर जो है यहाँ पर फर्स्ट ए तो हम लोग हो जाएगा ए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है अब देंगे इसका 26 नंबर। 26 में यहाँ पे हम लोग है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर वाले सेंटीमीटर व्यास वाले 3 सेमी ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाला गया है, इस प्रकार शंकुओं की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पे हम लोग आप लिखेंगे 26 में यहाँ पे दिया है आप लिखेंगे यहाँ पे गोले के लिए तो गोले के लिए अब गोला के लिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे जो दे दिया हम लोग
या ब्याज कितना दे 21 दिया है, तो आर कितना हो जाएगा हम लोग के, आर बराबर हो जाएगा 21/2। ठीक है, गोला के लिए बस इसमें से दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग के लिखेंगे एक शंकु के लिए, ठीक है ना, कितना शंकु, शंकु के लिए। अब शंकु के लिए क्या लिखना है, तो शंकु के लिए यहाँ पर कितना व्यास दिया है 3.5, तो आर कितना हो जाएगा 3.5 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 35 बटा यहाँ पे 2 गुना 10 आएगा। पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे 10 आएगा। अब इसको काट सकते हैं, 5 से कटेंगे तो 5 सके 35, 5 दूनी 10, तो 7/4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वांटिटी हम लोग आ गया यहाँ पे आर मिल गया। ठीक, और इसका एक चीज यहाँ पे एच दे दिया है, एच कितना दिया है 3 दिया है, एच इज इक्वल टू यहाँ पर 3। और यहाँ पर शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या में क्या हो जाएगा देखें यहाँ पे, पहले लिखाएगा हम लोग कौन सा फॉर्मूला, तो पहले लिखाएगा हम लोग क्या गोला का क्या होता है, गोला का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसको आगे बनाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ बचा क्या है हम लोग, तो बच गया यहाँ पर 4/3 आर क्यूब बटा यहाँ पे क्या बचा है 1/3 और यहाँ पर आर स्क्वायर एच। अब 4/3 के 4/3 हो जाएगा, गुणने आर का वैल्यू कितना है 21 है यार, 21/2 गुणने 21/2 गुणने 21/2 हो गया 3 गो। नीचे यहाँ पे इसका 1/3 को मत करिएगा, गुणने आर का वैल्यू कितना है तो 7/4 लेंगे, 7/4 गुणने 7/4 गुणने यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है ले लेंगे 3 तक के लिए। ठीक है, अभी हटाएगा हम लोग 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है ना, 3 से 21 भी कट गया, यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 ये भी कट गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो आपको इसे गुना करना है, यहाँ पे 21 में 21 से गुना करना है। ठीक है ना, और ये 21 में 21 से गुना करके और 7 से गुना करना है। ठीक है ना, इसमें क्या 387 बटे नीचे 2 है 2। ठीक है, बराबर यहाँ पे अब ये 7 में 7 कितना आएगा 7 होता 49 आएगा, हो जाएगा 49 बटे यहाँ पे 4 चौक हो जाएगा 16 और धारा में तो गुना में जाएगा तो हो जाएगा 30 87 बटे 2, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा 16 और यहाँ पे 16 है यहाँ। ठीक है, और 2 या 49 ऊपर तो नीचे आएगा यहाँ पर जाएगा 49। ठीक है, अब ये कटेगा उनका जाएगा 63 बराबर। ठीक है ना, अब 63 में 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 504। ठीक है ना, अगर 540 में कौन सा आंसर है 26 में तो है ना यहाँ पे कौन बी नंबर, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी नंबर जाएगा 26 पे। ठीक है, और इनका 27 नंबर 27 नंबर में यहाँ पे है 27 में यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को पारित घुमाने पर बना कोण, तो क्या बनेगा हम लोग एक समकोणिक द्वितीय शंकु बनेगा। क्या बनेगा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसको घुमा दिया जाएगा तो यही ना बनेगा कि यहाँ पे क्या बनेगा बनने का शंकु, तो क्या हम लोग समकोणिक द्वितीय शंकु। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी नंबर इसका राइट हो जाएगा हम लोग का 27 के सी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 27 बन गया, 28 देखेंगे 28 नंबर। 28 में यहाँ पे हम लोग क्या है कि यहाँ पर धातु की क्या हम लोग क्या धातु की चादर से बना एक खुला बर्तन, तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु के छिल्ला के आकार का है, जिसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 4 और 10 सेंटीमीटर है। 50 रुपया प्रति लीटर की दर से उस तेल की कीमत जिसे बर्तन में पूरी तरह से भरी जा सकी होगी सकता होगा। ठीक बनो या सकेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर पहले सबसे पहले इसमें लिखेंगे बड़ा आर, तो बड़ा आर इसमें जो हम लोग दे दिया है तो 28 के बड़ा आर कितना दिया हम लोग के 10 दिया है। ठीक है ना, और छोटा आर कितना दिया हम लोग के 4 दिया है। एच कितना दे दिया हम लोग के एच आर दिया है। तो इसमें कैसा हम लोग का है यहाँ पे छिलक क्या कहा जाता है, छिलक के आयतन क्या होता है, छिलक के आयतन निकालेंगे तो छिलक के आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आर इंटू आर प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर। ओके, अब इसको बनाएंगे तो 1/3 के फिर रहेगा पाई के पाई रहने दो, एच के वैल्यू कितना 4 है तो 4 8 है 8 रहने दो। ठीक है, अब आर के वैल्यू कितना है 10 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर 10 गुणने और छोटा आर कितना है 4 है प्लस यहाँ पे 4 के स्क्वायर। ओके, अब हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई 8 में पाई से गुना कर देंगे, नीचे 3 के 3 रहेगा। अब इसको रखेंगे यहाँ पे कितना जाएगा 100 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 40 प्लस यहाँ पर 16। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा 8 पाई/3 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, नहीं जोड़ना यहाँ पे 156 हो जाएगा। ठीक है, इसे कट जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कर जाएगा हम लोग कितना 3×5 = 15, 3×2 = 6, 52 हो गया। तो आप 8 में 52 से करेंगे तो कितना 8 में 16 के साथ मिला कितना हो गया 41 हो गया, 416 पाई हो गया। ठीक है, अब इसको हम लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करना है तो इसको हम लोग 1000 से भाग कर देंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो लीटर में निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो हो जाएगा 0.416 पाई आया यहाँ। 50 रुपए प्रति लीटर की मतलब 1 लीटर का दाम है 50 रुपए, तो इतना कितना होगा तो इसको गुना करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग 50 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको पहले कीमत निकालेंगे, कीमत से कितना 50 रुपया, तो 50 गुने यहाँ पर 0.4164 पाई। अब इसको गुना करेंगे तो 20.8 पाई। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर जो पाई है तो पाई के मान रख देंगे, पाई के मान यहाँ रखना है 3.14, तब हो जाएगा यहाँ पे 20 गुने 3.14। अब 20 में 3.14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 65.392। इतना हम लोग को जो इसका हुआ क्या हो गया, कीमत जो इसका है पूरा कितना हम लोग को इतना इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें आंसर कौन है, तो यहाँ पे कौन है 6550, वही यहाँ पर 65 आ रहा है ना, तो वही आंसर हो जाएगा। कौन होगा, गो नंबर होगा, इसका सी नंबर राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, सी नंबर। तो देखा आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 29 में, आप देखेंगे 29 के उसमें है यहाँ पर कि 2 बेल का 29 यहाँ पे क्रम से 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आंतरिक और बाह्य व्यास वाले एक धातु गोलाकार खोल को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु के आकार में डाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखा है पहले बेलन के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बेलन नहीं, क्या लिखा है गोला, लिखा है गोला के लिए, गोला के लिए, गोला के लिए। अब गोला के लिए यहाँ पे 8 पे बार उसको 8 मानेंगे तो 8 बटा यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि व्यास दिया है 8 तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो गया। आज छोटका यहाँ पे जो छोटा वाला हम लोग के है, तो छोटा वाला कितना आगे यहाँ पे 4 दिया है, तो 4/2 तो कितना हम लोग 2 आ गया। ठीक है ना, गोला के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे शंकु के लिए, शंकु के लिए। अब शंकु के लिए भी करना है, शंकु के लिए क्या दिया है यहाँ पे, शंकु के लिए सिर्फ यहाँ पे एक चीज दिया हम लोग के, यहाँ पे सिर्फ डी दिया है 8, आर कितना जाएगा 4, और कितना जाएगा 8/2 तो कितना जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हम लोग को निकाल देना है, इसका ऊंचाई निकालना था। पहले लिखेंगे गोला के आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई इंटू यह हो जाएगा बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू बराबर शंकु को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे काम करेंगे, अगर एक कॉमन कर दे रहे 1/3 कॉमन करेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 1/3 यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा नहीं, आप 1/3 कॉमन करेंगे तो 1/3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा, या 1/3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू आर क्यूब, कितना बड़ा आर कितना हम लोग है, बड़ा आर यहाँ पे कितना 4 है, तो 4 के क्यूब माइनस यहाँ पे 2 के क्यूब बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के, ये आर कितना हम लोग के 4 है, तो 4 गुने हो जाएगा 4, एच हो जाएगा एच। ठीक है, यानी स्क्वायर करो या 4 गुने 4 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ठीक है, हम लोग ये हो जाएगा हम लोग का 64, ये एक लाइन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 64 माइनस यहाँ पे 8 हो जाएगा 16h। ओके, यहाँ पर अब यहाँ पे कितना जाएगा 64 में से यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा 4 गुने यहाँ पे 14 में से आगे यहाँ पे 56 बराबर यहाँ पर 16h। ठीक है, अब 4 में 56 से गुना इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा 16h बराबर, अब 4 से 56 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा हम लोग का 4 6 24 के 4 हाथ में कितना आ गया हम लोग के 2, अब 20 2 कितना हो गया 22 हो गया। एच का मान करेंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा 224 बटा यहाँ पे 16, अब 16 से इसको कितना हम लोग यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है ना, देखना है यहाँ पे 19 का 14 नंबर कौन है, 29 का 14 नंबर यहाँ पे है, बी नंबर है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के लिए, बी नंबर हो जाएगा इसका राइट। ठीक है ना, 29 का। अब यहाँ 30 नंबर इसमें यहाँ पे हम लोग दे दिया है कि यहाँ पे 2 बेलनों की त्रिज्या है 2:3 के अनुपात में है क्या, और उसकी ऊंचाई कितना है 5:3 के अनुपात में है, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात कर देना। ठीक है ना, अब हो जाएगा हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच होता है ना बेलन के, ये भी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ मानो यहाँ पर बी या बी आयतन 1 आयतन 2 मान सकता है। ठीक है, पाई से पाई क्लियर। अब यहाँ पर आर के अनुपात, आर की त्रिज्या कितना दिया है 2/3 स्क्वायर गुना यहाँ पर एच, एच कितना दिया है वो, तो एच हम लोग
5/3 दिया है, इसका स्क्वायर एरिया छोड़ देंगे, ये कितना स्क्वायर जाएगा 4, ही कितना हो जाएगा 9 गुना या 5/3। अब गुना करेंगे कितना 5 3 का 20 जाएगा, 9 3 का 27 जाएगा, तो कितना आ गया 20:27। कौन सा इसमें ऑप्शन है, तो 20:27 यहाँ पे ए नंबर है ना, यहाँ पर 20 बी नंबर है यहाँ पर, तो इसे क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे बी नंबर इसका जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना 30 का बी। अब लेंगे 31 नंबर में यहाँ पर इसमें है कि एक घना बनाने में कितने आयामों की आवश्यकता, 3 आयामों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। 3 गो आयाम बनता है तो क्या हो जाता है हम लोग के एक घना बनता है, घना बनाना है इसे घना, तो घना मानो यहाँ पे एक आयतन हो गया, ये डबल आयत हो गया यहाँ पे आयाम, ठीक है। अब एक यहाँ पर मिला दिए थे, क्या हो गया हम लोग के ये ट्रिपल हो गया, कौन सा हो गया हम लोग के यहाँ पे ये ट्रिपल हो गया, घना बना है तो यहाँ पर ट्रिपल, तो 3 कौन सा हम लोग के ए नंबर है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के ए नंबर जाएगा, क्योंकि ए नंबर यहाँ पर 3 गो आयामों की आवश्यकता पड़ती है, 3 गो आयतन के, ठीक है, 3 गो हम लोग के बची हम लोग का आयत की, ठीक है। और देखो 32 नंबर, 32 में यहाँ पे एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। गोले का होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना दिया है 616 दिया है, तो 4 के 4 रहेगा गुने, अब पाई का वैल्यू 22/7 रहेगा, और यहाँ पर आर का वैल्यू दिया है, तो आर का वैल्यू इसमें हम लोग नहीं दिया है, ठीक है, छोड़ देंगे आर स्क्वायर लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 616 या कितना हो जाएगा, ये 4 में 22 है, तब 22 चौका होता है 88/7, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 616, ठीक है। या अब आर स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा 616, और नीचे है तो गुना जाएगा 7, जाएगा 88, 88 से ये 7 मतलब में कट जाएगा, कटा देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हम लोग आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 749 आ जाएगा, ठीक है 49, या इधर स्क्वायर में तो रूट में जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा रूट अंदर या 49, तो लिखना है कितना 7, तो 7 इसका हो जाएगा राइट आंसर, तो इसमें कौन सा 7 है ए नंबर इसका, इसका ए नंबर हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है ना, ए नंबर का हो जाएगा हम लोग ए नंबर जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो था यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन ये बन गया, ये 32 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब रहेंगे क्वेश्चन बना था 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे है, यहाँ पे एक घन के आयतन का उस ठोस गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा जो कि घन के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बात है, यहाँ पर जो घन है गोले का यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो गोला में तो क्या होता है हम लोग के आर रहता है, तो नहीं दिया है, तो घन के जो आयतन होता है, घन का होता है चारों ओर बराबर होता है, घन कैसा होता है, तो घन का जो हर एक साइड होता है इक्वल, ठीक है ना, इसमें ऐसा बनता है हर एक साइड इक्वल होता है, सब समान होता है, तो इसको ए मान लिया, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के a/2, किसके लिए गोला के लिए, ये गोला के याद रखना, ठीक है। अब कर हम लोग को अनुपात निकालना है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है घन के आयतन, घन के आयतन क्या होता है, तो मानो v1 होता है ए क्यू, गोला क्या होता है 4/3 πr क्यू होता है ना, 4/3 πr क्यू, ओके। अब ए क्यूब के ए क्यूब रहेगा क्लियर, 4/3 के 3 रहेगा, तो देखना यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या रहेगा, तो पाई के पाई रखेंगे, और जो नहीं यहाँ पे ए क्यूब है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आर के a/2 के हो जाएगा क्यूब, ओके। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग के ए क्यूब के ए क्यूब रहेगा, एक हो जाएगा 4/3 गुना यहाँ पर ए के ए क्यूब रहता है, अब बटा यहाँ पर 2 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कटा के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये तो हम लोग ए क्यूब के ए क्यूब रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी का 8, यहाँ पर 2 चला आया, तो आगे तक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग को 2 चला आया, तो क्या बच गया यहाँ पे, तो बचा हम लोग के यहाँ पर ए क्यूब पाई या पाई ए क्यूब बटा यहाँ पे 6 बच गया। अब इसको यहाँ पलटेंगे, तो पलटेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब है बटा 1 गुना यहाँ पे ये 6 करते हम लोग के, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, बटा यहाँ पर हाई पाई ए क्यूब नीचे है, ऊपर है तो नीचे आएगा, ए क्यूब से ए क्यूब खत्म हो गया, खत्म हुआ, तो यहाँ पर क्या बच गया 6/पाई बच गया, तो क्या हो जाएगा हम लोग के 6:पाई हो जाएगा। तो बताओ 6:पाई इसमें कौन सा है, तो हम लोग के 33 नंबर का जो हम लोग का ऑप्शन है यहाँ पे 6:पाई, तो बी नंबर है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का ये बी नंबर ही, कोई दिक्कत, ये बी नंबर ही होगा, ठीक है। अब देंगे हम लोग यहाँ पे 34 नंबर, और 34 नंबर में यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे 49 सेंटीमीटर 33 और 24 विमाओं वाले घनाभ के आकार के लोहे के एक ठोस टुकड़े का ढालकर गोले का आयतन बनाया गया है, तो उस गोले के त्रिज्या निकालना है, गोला का आयतन क्या होता है
गोलक होता है 4/3 पाई r³ होता है। और इसका बीमा कितना दे दिया है भाई, तो बीमा यहाँ पर दे दिया है 49 × 33 × यहाँ पे 24। ओके, अब देखना है इसमें होता कुछ है। अब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4/3 गुना यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 और गुना यहाँ पर r³ का वैल्यू नहीं दिया है तो छोड़ देंगे और इन तीनों को गुना करेंगे। तीनों गुना करने के बाद कितना आएगा, तीनों में तो हो जाएगा 38,800। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर, अब इधर बनाएंगे। अब यहाँ से अब यहाँ इसमें गुना कर लेंगे, ठीक है ना। इस 22 का कितना होता है 88 हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 88/7 बराबर क्या हो जाएगा 21। आर यहाँ पे पता है क्यू है तो क्यू हो जाएगा 38,808। ओके, ये आगे बनाएंगे तो आगे हो जाएगा हम लोग के r³ निकालना है। r³ = यह हो जाएगा हम लोग के 38,808। ठीक है, नीचे है तो ऊपर जाएगा गुना 21 जाएगा 88। ठीक है, अब 88 से इसको काट देना है, जाएगा 441। ठीक है, 4 से अब इसको गुना करेंगे, 441 में 21 से गुना करें। अब यहाँ हम लोग 92x इतना आ जाएगा। ठीक है, कब यहाँ पर r³ में है तो यहाँ सिर्फ r निकालना है तो क्या हो जाएगा r बराबर क्यूब रूट अंडर कितना हो जाएगा 92x। अब ये करना ठीक है, 21 का क्यूब होता है 92 तो 21 का आ गया आंसर। ठीक है, तो 21 कौन सा है तो 34 को देखना हम लोग ए नंबर, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग ए नंबर, इसका राइट जाएगा। ठीक है, समझ में यहाँ पे है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ऊंचाई वही रखी जाए तो घटाए गए बेलन के आयतन का मूल्य बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कर देना। ठीक है ना, ये हम लोग के क्वेश्चन है 35 नंबर। इसका जो आधा कर दिया जाता है 36 के तो आधा का हो जाएगा r = r/2 आ जाएगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है πr²। ओके, हो जाएगा पाई गुने r का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर r/2 के स्क्वायर h के h जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई कितना हो जाएगा पाई r² बटे 4 × h। ये आ गया। ठीक है, पहले का अब यहाँ लिख रहा है, फिर एक और निकालना है, इसका अनुपात निकालना है तो अनुपात इसमें निकालेंगे। हम लिखेंगे पहले यहाँ पे पाई r² h/4 यहाँ पर है, एक अनुपात निकालना था जाएगा पाई r² h। अब देखो पाई r² h से पाई r² h खत्म। ठीक है, अब यहाँ बच गया 1/4 बचा, अरे 1/4 बचेगा तो अभी क्या हो जाएगा हम लोग ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका कौन है 1/4 यहाँ पे तो यहाँ पर सी नंबर, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग ये सी नंबर इसका देगा। ठीक है, अब देंगे हम लोग को ये 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में है कि दो समान घन है जिनमें से प्रत्येक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक के बराबर है। मान लीजिए कि इन दोनों घनों के सिरों के जोड़कर प्राप्त ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दो घन है तो घन के यहाँ पर साइड मान लें, यहाँ पर क्या यहाँ पे a मानना है तो इसे a मानेंगे तो माने यहाँ पे l माने यहाँ पर घन है। ठीक है, ये घन हो गया मानो। ठीक इसका a है तो a है तो l इसको 2 को जोड़ा गया है तो 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा l दुगुना ना हो जाएगा तो माने a माने तो क्या हो जाएगा a + a तो क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, और b कितना हम लोग के है b माने यहाँ पे a है, LBH कितना हम लोग के यहाँ पे a है तो फॉर्मूला क्या होता है C से इसका T से क्या होता है 2 × LB + BH + LH और इसमें मान रखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × क्या हो जाएगा l का 2 × a प्लस यहाँ पर a × a प्लस यहाँ पर a × 2a हो जाएगा ना। यहाँ देखो बैठा लो यहाँ पर LB का मान बैठा कर देखो आ जाएगा। ठीक है, 2 × क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा a² प्लस यहाँ पर 2a²। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना है LB ना यहाँ पे तो सर यहाँ पे n रहेगा तो क्या हो जाएगा 2a नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग a² हो जाएगा। अभी कितना हो गया हम लोग 2 1 3 1 5 2 × πa² तो कितना हो जाएगा 5 × 10 a²। क्या हो गया आप हो गया। अब यहाँ पे उतना आ गया। अब यहाँ पे मान ली क्षेत्रफल a बराबर है तब s का ज्ञात करना है तो एक यहाँ पे क्षेत्रफल मानना एरिया, एक यहाँ पे एरिया मानना a बराबर यहाँ पर 2a। ठीक है, तो ये से क्या होता है तो होता है 6a² यहाँ पर तो क्या
2 गुने 6a², तो बता कितना हो गया 6 गुना 12a²। तो ये बड़ा कि ये बड़ा, अब इसका ये हम लोग का हो गया, इसको हम लोग एस मान के चलेंगे, ये एस हो गया हम लोग के, और ये वाला ए हो गया। तो ये बड़ा कौन बड़ा हो गया हम लोग के, तो हम लोग के ए बड़ा हो गया। तो ए बड़ा है कि लिख सकते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर एस बड़ा है यहाँ पर 2a के, क्योंकि यहाँ पर 2 ना माना है इसका, तो हम लोग का ये ऑप्शन बड़ा है। ठीक है, तो ये कौन सा हम लोग चला गया इसमें, तो इसमें है यहाँ पर हम लोग का बी नंबर इसका राइट है, क्योंकि यहाँ पे एस से बड़ा 2a है, तो यहाँ पे एस से बड़ा 2 है कि नहीं यहाँ पर, तो कौन सा हम लोग जाएगा बी नंबर इसका राइट है। ठीक है, तो कौन सा हम लोग का ये बन गया हम लोग का 37 नंबर, जो कि इसमें का लास्ट है, जो कि टेस्ट लिया गया उस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु को पिघलाकर एक गोले के आकार में ढलाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वो शंकु, शंकु के लिए यहाँ पर दे दिया है एच कितना दे दिया, एच दिया है 24 और आर दिया है 6। ओके, तरीका पढ़ेंगे, निकालना हम लोग गोला का निकाल कर दिया था। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये शंकु हो गया, ये गोला हो गया। ठीक है, याद रखना, पाई से पाई क्लियर। तो यहाँ पे क्या बचा है 4/3 बचा है, आर क्यूब बचा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1/3 बच गया है और आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितना हम लोग 6 बचे, 6 गुना जाएगा 6, एच का वैल्यू कितना हम लोग 24 हो जाएगा 24। ठीक है, अभी कट जाएगा 3/24, 8 बार में कट सकता है। ठीक है, अब 4/3 यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा, 6 के 36, अब 36 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 288। ठीक है, और 88 जाएगा। अभी आपको आर क्यूब निकालना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 288 गुन्ने नीचे 3 है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर 4 है तो नीचे आएगा। अब इसको काट देंगे हम लोग के 4 से। ठीक है ना, तो 4 7 28, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के आर क्यूब बराबर, इसको गुना करेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा और 7 का 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्यूब है तो इधर जाएगा, तो ये मतलब यहाँ पे क्यूब है ना, तो इधर भी क्यूब हो जाएगा। कहाँ तो ये जाएगा, यहाँ पर आर निकालना है तो क्या जाएगा क्यूब रूट अंडर 216। तो बताओ कितना है क्यूब होता है 216, तो 6 का होता है ना, 6 गुना 6 गुना 6 आ जाएगा 216, इसका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर मतलब 6। इसमें 6 कौन सा हम लोग के है यहाँ पे ए नंबर, तो इसका राइट हम लोग के ए नंबर जाएगा। इस तरह का हम लोग के आज का हम लोग के ये क्वेश्चन सीरीज खत्म हो गया। मतलब कि इसमें हम लोग 1 से लेकर 37 तक क्वेश्चन था, जो कि 1 से लेकर 37 सारा क्वेश्चन बन गया। अब इसमें का सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव किताब का क्वेश्चन होता है, इसलिए सब्जेक्टिव नहीं बनेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव बना दिए। तो आज के लिए क्लास नहीं बनाएगा, आज के लिए क्लास 6।